हाय दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को SN1 के बारे में एक शॉर्ट डिटेल बताया था। बस मैंने आप लोगों को मैकेनिज़्म बताया था। आज इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि SN1 रिएक्शन के मैकेनिज़्म को अफेक्ट करते हैं, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सबस्ट्रेट जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सबस्ट्रेट लेस रिएक्टिव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। यहां पे दिमाग में रखना है कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कार्बोकैटायन कहते हैं किसको? जैसे कि एज फ्रॉम द नेम एविडेंट कार्बोकैटायन कह रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक स्पीसीज या ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट विद पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। यानी कि ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कार्बन पे होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। अब ये भी जो हो सकता है प्राइमरी हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो देखना है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि ये जो हम ले रहे हैं वो है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। और अगर ये दो अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी हो गया, इसलिए ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फिर अगर ये तीन अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, यहाँ पे दिमाग में रखना है कि कौन सा कार्बन, ये कार्बन जिस पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हो वो कितने अदर कार्बन से, तो एक, दो और ये तीन से अटैच्ड, यानी कि टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसके अलावा बेंजाइल होता है, अलाइल होता है, वही बताता हूँ मैं। बेंजाइल किसको कहते हैं? जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग हो या नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग हो तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये आपका अलाइल कार्बोकैटायन है। फिर ये आपका विनाइल कार्बोकैटायन है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो विनाइल हो जाएगा। तो सबसे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, इन्हें पहले बताया कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उतना अधिक रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है कार्बोकैटायन का। स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन का होता है वो प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। यहाँ पे प्लस आई जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इंडक्टिव फैक्टर टाइप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि आपका होता है CH3, CH2, CH3, CCH3। इस आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और माइनस आई को हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, EWG कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपका होता है NO2, CN, CHO, COOH। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अटैच, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर घटेगा डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है
कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उसकी रिएक्टिविटी उतनी अधिक होती है। जैसे ये टूटेगा तो आपको कौन सा कार्बोकैटायन देगा? टर्शियरी। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये आपको क्या देगा? प्राइमरी। सॉरी, ये सेकेंडरी है। और ये टूटेगा तो आपको क्या देगा? ये देगा आपको प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है सबसे ज़्यादा टर्शियरी का होता है, इसका सेकेंडरी का होता है, 1 डिग्री का होता है। इसका कारण होता है कि टर्शियरी में 3+I ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल काउज करते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसकी, और सबसे कम जो होगी वो प्राइमरी की होगी, उससे भी कम आपका मिथाइल कार्बोकैटायन पर। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, कुछ कार्बोकैटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और जिस भी कार्बोकैटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। जैसे देख सकते हैं आप, अब अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दिमाग में रखना है तो आप आसानी से पता कर सकते हो। कह दे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हम कह दें 1 2 3। दूसरा हो सकता है आपका तीसरा हो सकता है तो अंदाज़ा लग सकता है कि जो प्राइमरी देगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जो टर्शियरी देगा। तो उसमें टर्शियरी कौन दे सकता है? वो अगर हम ऑर्डर निकालें तो टर्शियरी देगा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी देगा 2, और सबसे ये जो होगा ये प्राइमरी देगा। ये सेकेंडरी दे रहा है कार्बोकैटायन और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन दे रहा है। इस तीनों में ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन देगा और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। यानी अगर हम इसको 1 2 3 लिखें, सबसे रिएक्टिविटी जो होगी 2 की होगी, उसके बाद 1 की होगी और सबसे कम 3 की होगी। इसमें भी ये टूटेगा तो ये टर्शियरी देगा कार्बोकैटायन, ये टूटेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा, और ये टूटेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। तो इसका अर्थ है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो होगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद 3। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और भी अदर एग्जांपल हो सकता है जो कि 2 और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे 10 पे ये बेस्ड हो। ये आपका ऑर्डर ऑफ SN1 है, ये दिमाग में रखना है। जैसे आपका अगर हम इसको 1 2 3 करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 3, 2 1 3। कुछ कार्बोकैटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। अब अगर हम +I और -I यानी रेजोनेंस के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं, इसमें ये NO2 जो हो गया वो -I ग्रुप है, ये +I ग्रुप है। इसमें ना तो +I ना -I है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा 2 का होगा, उसका 3 का होगा, उसका 1 का होगा। फिर अगर आपका इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे स्टेबल जो होगा 3 होगा, क्योंकि इसमें कोई -I ग्रुप नहीं है। याद रखिए -I ग्रुप बढ़ता है
तो स्टेबिलिटी घटेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा 3 to 1। यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप, लेकिन NO2 जो होता है वो CHO से ज़्यादा और CN से ज़्यादा पावरफुल ग्रुप होता है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप ऐसे तो बहुत लंबा होता है, अलग से मैं इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा दूंगा। ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप मैंने पढ़ाया भी है। ये हो गया। हाँ, जहाँ पे एरोमेटिसिटी काम करता है वहाँ पे भी उनकी अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। जिससे आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, एरोमेटिक उसको कहते हैं, जैसे ये और आपका ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन बने। ये अगर टूटता है, इसमें Cl माइनस अगर टूट निकल जाए तो ये ऐसा बनाएगा स्पेसिस। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कार्बोकैटायन। ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेट है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये Cl माइनस निकल गया। ये आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन ही है। रिंग भले एरोमेटिक है, लेकिन ये अगर ऑर्बिटल कार्बोकैटायन बोले नॉन एरोमेटिक कार्बो, ये नॉन एरोमेटिक है। तो अगर हम कहें इस दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो अनडाउटली पहले वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंड वाला लेस रिएक्टिव होगा। लिविंग ग्रुप भी जो होता है वो मैटर करता है कि अगर लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप होगी, रिएक्टिविटी अधिक होगा। जैसे अगर आपका लिविंग ग्रुप उसको कहते हैं जो अपना पोजीशन अच्छे से छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, Br लिविंग ग्रुप I। तो लिविंग टेंडेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है, यानी जितना वीकर बेस होगा लिविंग टेंडेंसी उतनी अधिक होगा। तो अगर हम HF, HCl, HBr, HI करें तो उसका कंजुगेट बेस जो होता है वो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और ये I माइनस है। तो इसमें सबसे वीकर बेस जो होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर देखा तो HI, और सबसे वीकर बेस जो होगा वो होगा आपका I माइनस, ये वीकेस्ट बेस। यानी इसका अर्थ है कि सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप आपका आयोडीन है, तो रिएक्टिविटी ऐसा होगा। यानी ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी अगर देखें तो देखिए I माइनस का सबसे ज़्यादा, उसका Br माइनस का, Cl माइनस का, सबसे कम F माइनस का। नेक्स्ट क्लास में आगे फिर बताऊंगा SN1 के बारे में। बहुत लंबा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने के लिए 3-4 क्लास की ज़रूरत पड़ेगी।